श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ें, तरक्की कैसे पाएं और पैसा कैसे कमाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए। आपको जरूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आज हम बात करेंगे कि 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा भगवान की ओर चले जाना है। आप जो भी भगवान में मानते हैं उनके मंदिर चले जाइए और इम्पोर्टेंटली कोई भी प्रकार का डिसीजन आपको यह सप्ताह नहीं लेना है। अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया तो शायद वो आपके फेवर में नहीं आएगा, कुछ गलत हो सकता है, यानी कि डिसीजन नहीं लेना है। शांति से यह सप्ताह आपको पसार करना है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह काफ़ी बेहतरीन है। आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। करियर में कुछ प्रोग्रेस आप जरूर से कर पाएंगे, यानी कि यह सप्ताह आप सभी लोगों को शांति से निकालना है। अब हम आएंगे दूसरी राशि, यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है, यानी कि आप जो जो चीज़ें सोच के रखे थे वो सभी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर बाज़ार का इन्वेस्टमेंट बेनिफिट रहेगा। साथ साथ में गोल्ड में करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ देगा। तीसरा, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ साथ में जो भी लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोर्ट केस हो, कोई भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है फैमिली मेंबर्स में, मित्रों के साथ, नोन पीपल के साथ, कोवर्कर्स के साथ, तो वो मनमुटाव यह सप्ताह दूर होगा। यानी कि वृषभ राशि वालों, धीरे धीरे खुशियां आपके जीवन में आने वाली है और वो खुशियों के सहारे आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन में अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। अब हम आएंगे तीसरी राशि, मिथुन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, अटका हुआ पैसा आपको यह सप्ताह मिल सकता है। इम्पोर्टेंटली आपको यह सप्ताह क्या करना है, आपको यह सप्ताह अपना बेस्ट देना है। आप आज तक हार्ड वर्क करते थे, आपको थोड़ा सा स्मार्टली कार्य करना है, थोड़ा सा चालाकी के साथ कार्य करना है। अगर आप स्मार्टली कार्य करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि डायमंड की तरह आप चमकेंगे, यानी कि थोड़ी सी पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप कोई लैंड बेचना चाह रहे थे या तो फिर लैंड पे कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसका निकाल आ सकता है। पैतृक संपत्ति का भी यह सप्ताह निकाल आ सकता है। जो लोग फूड प्रोडक्ट के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जो लोग हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, जो आपके क्लाइंट्स आपसे रूठ गए थे, वो वापस से आपके पास आएंगे। यस, यानी कि एक्सपांशन के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। मिथुन राशि वालों, चिंता मत करिए, सप्ताह आपका ही है। अब हम आएंगे चौथी राशि, कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना कन्फ्यूजन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको कार्य करना है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, यानी कि यह सप्ताह आप जो भी चीज़ें करते हैं उसको सेकंड थॉट नहीं देना है। जो लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और जो लोग अच्छे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, यह सप्ताह आपको कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। शायद आपकी बात कहीं बन जाए और एंगेजमेंट और शादी के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। रिलेशनशिप
को इम्प्रूव करने के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। यह सप्ताह मैं आपको यही कमेंट करूंगा कि रिलेशनशिप वाला सप्ताह है। आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार वालों के साथ समय बिताइए और एक खुशनुमा माहौल यह सप्ताह बना रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आप चिंता मत करिए, गणेश जी आपके साथ हैं। अब हम आएंगे सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप लोग कौन हैं? आप लोग बॉर्न लीडर्स हैं, यानी कि लोग आपको फॉलो करते हैं और वही परंपरा यह सप्ताह चलने वाली है। पीपल विल फॉलो यू। लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, समाज में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो बोलेंगे वो लोग वो ओबे करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शायद आपके बॉसेस भी आपकी बात माने। यानी कि सिंह राशि वालों, यह सप्ताह अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, कन्विंस करना है किसी को तो बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। और आप यह समझ लीजिए कि आप अपने व्यापार को, अपने करियर को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। और उसकी शुरुआत आपको कब करनी है? उसकी शुरुआत आपको यह सप्ताह करनी है। अब हम आएंगे कन्या राशि पे। गणेश जी कहते हैं, कन्या राशि वालों, जीवन में उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे हैं। अब क्या चीज़ का समय है? अब समय है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी यह सप्ताह आपको अपने जीवन में, अपने करियर में दिखाई देगी। साथ में जो लोग डिवोर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका मन मुटाव चल रहा था अपने पार्टनर्स के साथ, तो वो डिवोर्स की प्लानिंग या फिर रिलेशनशिप के लिए सीरियसली सोचने का प्लानिंग आप यह सप्ताह करिए। अगर चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी सप्ताह काफ़ी बेहतरीन है। डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए और मेंटली थोड़ा फिट हो जाइए। मेंटली सोच लीजिए कि अब ये चीज़ करनी है, ज़रूर से आपको उसमें अच्छी तरक्की मिलेगी, अच्छा आपको लाभ मिलेगा, रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यह सप्ताह कन्या राशि वालों अच्छी तरह से बीतेगा। अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आप लोग अगर एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रहे हैं, फाइनेंस फील्ड के साथ जुड़े हैं, तो सप्ताह आपका है। आपको लोन मिल सकता है, लोन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ में अगर आप का कोई भी प्रकार का अनबनाव चल रहा है, कोई भी प्रकार का अप डाउन चल रहा है जीवन में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो यह सप्ताह वो सभी चीज़ का निकाल आ सकता है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपकी बात मानेंगे, आप लोगों को कन्विंस अच्छी तरह से कर पाएंगे। यह सप्ताह कम्युनिकेशन वाला सप्ताह, बातचीत के द्वारा आप हर एक चीज़ का समाधान, हर एक चीज़ का हल अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। और आपको क्या करना है? आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और लक्ष्मी जी का मंत्र रिसाइट करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र रिसाइट करेंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी भी आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आपको किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करना है। उधार लेने से भी बचें, देने से भी बचें। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। यह सप्ताह थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप अपने ऑफिस में एक्सपांशन करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं या तो फिर नया ऑफिस बनाना चाहते हैं तो उसका प्लानिंग यह सप्ताह से आप करिए। आपके फेवर में डिसीशंस आएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे अवॉइड करिएगा या तो फिर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक्सीडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पार्टनर के साथ अगर आप कोई पिलग्रिमेज स्थल पर जाना चाहते हैं तो भी उसका प्लानिंग कर सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होगा। समय बहुत अच्छा है आपको
मजा आएगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि पे, यानी कि धनु राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपकी राशि यानी धनु की राशि यानी पैसों की राशि, लक्ष्मी जी आपकी राशि के ऊपर यह सप्ताह कुर्बान है, यानी कि आपके अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं, लोन अप्लाई किया हुआ है वो मिल सकता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको अच्छा मिल सकता है। साथ साथ में आपने जो पास्ट में शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट किया था, जो पिछले कुछ समय से आपको नुकसान दे रहे थे शेयर्स, उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। धनु राशि वालों, यह सप्ताह आपको धन कमाना है और साथ साथ में आपके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को थोड़ा और अच्छा बनाना है। यह सप्ताह आपको ज़मीन से जुड़े हुए रहना है और प्लानिंग करके एक एक चीज़ में आगे बढ़ना है। आप समझ लीजिए, अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए रहे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु भगवान की आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। समय आपका है, उसको पूरा उसका लुत्फ उठाइए, पूरा आनंद उठाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम आएंगे मकर राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, अब आपको आलस छोड़ना होगा। आलस छोड़ेंगे तब जाके आप सही में जीवन में कुछ कर पाएंगे। यस, आलस छोड़ के अब आपको एक्टिव हो जाना है। आपको डिसीजंस इंस्टेंटली लेने हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। और इम्पोर्टेंटली, आप कोई भी कार्य करते हैं तो पहले से उसे किसी के आगे भी डिस्क्लोज मत करिए। डिस्क्लोज करेंगे तो शायद आपके कार्य अटक सकते हैं, यानी कि मेंटली पक्के होके बस करने लगिए। आप यह समझ लीजिए कि जितनी आपने यह सप्ताह मेहनत की, उतना आने वाले समय में आपको अनधार्या यानी कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेगा। शायद अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं। दूसरा, आपको शिवजी भगवान की आराधना करनी, शिवजी भगवान पर जल चढ़ाना है शिवलिंग पर, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मकर राशि वालों, सप्ताह मजबूत है, सप्ताह बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से आगे बढ़िए। सोचिए मत, लोड मत लीजिए, भगवान पे विश्वास रखें और आगे बढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि, कुंभ राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने अंदर से ईगो निकाल देना है। ईगो को निकालेंगे तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ईगो मत रखिए। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। एक्चुअली क्या है कि आपको यह पता है कि आप सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के हाथ में दीजिए, लोगों पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। यस, यह सप्ताह थोड़ा सा भरोसे वाला है। अगर आपने लोगों पर भरोसा रखा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो गुस्से को आपको कम करना है। आपके पार्टनर के साथ अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ हो तो हमारा यह सजेशन है कि आपको शांत रहना है, उतावल में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, और इम्पोर्टेंटली खुद की नहीं चलानी है। आपके एम्प्लॉयज़, आपके कोवर्कर्स, आपके सीनियर्स, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कुंभ राशि वालों, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आपको खाली यह सप्ताह क्या करना है, आपको यह सप्ताह सब चीज़ें मैनेज करनी है और कम्युनिकेट करनी है। ये दो शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपने बेड़ा पार कर लिया। यस, अच्छी तरह से लोगों से बातचीत, और अगर किसी के साथ मिलना है, प्लानिंग करा हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से मैनेज करके कार्य करिए। सीनियर्स ने कोई कार्य दिया है तो उसको करिए। अगर आपके वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने कोई कार्य दिया है तो उसको कंप्लीट करिए। यह सप्ताह अच्छी तरह से कोई भी प्रकार का आप मैनेजमेंट करते हैं, फिनिशिंग लेवल अच्छा करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि बहुत अच्छी पकड़ आप में आ जाएगी। और आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह वही सप्ताह है जब आपको लोगों से काम निकलाना है। आप होशियार है, आप एक्सपर्ट है, आप स्मार्ट भी है, आपको ये मालूम है कि कैसे काम निकलाना है, पर फिर भी आपके काम अटक रहे हैं। क्यों? तो यस,
आपके काम इसलिए अटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं, जेलसी भी आ जाती है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सप्ताह आपको 3 गरीबों को भोजन देना है और 3 गरीबों को कपड़े देने हैं। धीरे धीरे अड़चनें दूर होंगी, और अड़चनें दूर होंगी तो क्या होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मीन राशि वालों, धीरे धीरे आगे बढ़िए, टॉर्टोइस की तरह आगे बढ़िए, आपको सही में मज़ा आएगा। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनको उनके जीवन में ग्रोथ मिले। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और दूसरा ये है कि किसी के बारे में भी गलत मत सोचिए, किसी का भी दिल मत दुखाइए, और जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि ज़रूर से आने वाले समय में आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे ये सजेशंस फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। श्री गणेशाय नमः।